रिया अपनी दोस्त कश्यप को कॉल करती है कि मेरे घर में अब मैं बहुत ही बेचैन और बेकरार हूँ। कश्यप रिया के पास आ जाती है। रिया और कश्यप जब दोनों आपस में बातें कर रही होती है तो अस्मा को उनकी खुसर पुसर से कोई शक हो रहा होता है और वो दीवार के साथ कान लगा के सुन रही होती है। अस्मा ने यह भी सुन लिया कि रिया कश्यप से कह रही थी कि मुझे मोहब्बत हो चुकी है, मोहब्बत करती हूँ मैं कबीर से, अगर कबीर नहीं मिला तो मर जाऊंगी मैं। अस्मा ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और आपे से बाहर आ जाती है और झट दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर आके कश्यप को भी खरी खरी दो दो सुना दी और साफ कह दिया कि तुम्हें ए लड़की, तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं, आए दिन इधर आती हो, अपने घर में जाके परो वरना तुम्हारे बाप को बताऊंगी और शिकायत करूंगी तुम्हारी। कश्यप अस्मा की इस धमकी से डर जाती है और वो अपने घर चली जाती है। अस्मा ने फिर रिया के काफी कान खींचे और जम के उसकी पिटाई की और साफ साफ कहा, कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी जुबान के ऊपर से कबीर का दोबारा नाम आया तो फिर देखना तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी जो तुमने आज तक मेरा नहीं देखा। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि रिया हमारे कबीर को दरगाह में जाके मिलती है और वहां पे दो नफर शुक्राने के पड़ती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कबीर भी रिया की मोहब्बत का इजहार सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कबीर की पहली एपिसोड में ही जब एंट्री हुई थी तो वो रिया के लिए मरा जा रहा था और रिया भी कबीर के लिए मरी जा रही थी, यानी कि पता चला बचपन की मंगनी, बचपन की मोहब्बत बहुत ही ज्यादा परवान जा चुकी थी। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है रिया और कबीर दोनों खानदान बहुत ही ज्यादा दुश्मन है, यानी कि जानी दुश्मन। लेकिन क्या किया जाए जनाब, ये मोहब्बत किसी के बाप की वरासत नहीं है और रिया और कबीर दोनों तो एक दूसरे के लिए मर मिटे हैं, मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत भी ऐसे जैसे इश्क और दीवानगी। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कबीर और रिया दरगाह में जाके मिलते हैं, सजदा शुक्र करते हैं, दो नफल अदा करने के बाद खूब आपस में लंबी चौड़ी बातें कर रहे होते हैं और पीछे पीछे अस्मा भी उस जगह पे पहुंच जाती है क्योंकि अस्मा को वाकई शक नहीं बल्कि यकीन था कि रिया आए दिन कश्यप के साथ खुसर पुसर कर रही होती है, जरूर दाल में कोई काला है। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे अस्मा ने जब कबीर और रिया को दरगाह के अंदर देखा तो अस्मा ने फिर कहा, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है और वो भी कश्यप इस ड्रामे फिल्म के अंदर प्रॉपर किरदार अदा कर रही है। अस्मा को कश्यप के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है कि अब अगर कश्यप मेरे घर में आती है इसके टांगे तोड़ के इसके पाप को पकड़ाऊंगी। और अस्मा रिया और कबीर दोनों की बातें सुन रही होती है और रिया ने कबीर से कहा कि तुम अगर मुझे नहीं मिले तो मर जाऊंगी मैं, तुम मुझे घर से भगा के ले जाओ क्योंकि मेरे और तुम्हारे घर वाले खानदान कभी भी हमारी दोनों की शादी नहीं होने देंगे। लेकिन कबीर ने भी आगे से कहा कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोहब्बत में तुम पीछे ना हटना। अस्मा ने ये सारी बातें सुन रही होती है। रिया दा कबीर से साफ साफ कह देती है कि नहीं, तुम मुझे कभी भी पीछे नहीं पाओगे, अपनी माँ को मेरे घर में भेजो और रिश्ता ली जाए और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कबीर और रिया दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऊपर से खूब अस्मा ने एंट्री मारी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अस्मा की एंट्री के ऊपर रिया और कबीर दोनों चौंक जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये क्या, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। अस्मा ने तो अपनी बहन रिया के मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा और कबीर को भी खरी खरी सुना दी, यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी करतूत जाके बताती हूँ, तुम्हारी माँ परा कहती थी कि मेरा बेटा ऐसे वैसे काम नहीं करते और अब तुम्हारे ऐसे वैसे काम तुम्हारी माँ को बताऊंगी। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि कबीर ने भी मुंह में जुबान नहीं डाली बल्कि कबीर ने भी रिया अस्मा को खरी खरी सुना दी और कहा कि मेरी बात सुन ले, रिया मेरी है, मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी और आप मेरी रिया को किसी दूसरे के साथ ब्याह नहीं सकते। अगर आप मेरी रिया की किसी दूसरी जगह पे शादी करते हैं तो मैंने भी हाथों पे चूड़ियां नहीं डाली। नाज़रीन सामीन, जब कबीर ने अस्मा की कुत्या कुत्या की, यानी कि कबीर ने तो अस्मा से साफ साफ कह दिया आपने भी अपना हंसता बसता कर उजारा है, आप बड़ी हाजन और नमाजन ठहरी, ये सारा कुछ किया दरात, सारी दुश्मनी नफरत और जानी दुश्मन आप ही की वजह से हैं, अगर आप इतनी ही सलूक अमल पसंद थी तो ये तमाशे आप ना करती। जी नाज़रीन सामीन, हमारे कबीर ने तो अस्मा को खरी खरी सुना दी बल्कि यही कह दिया कि यहाँ तक जान के दुश्मन, दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी बोझने वाला पौधा भी आप ही का था, अगर आप इतनी अमन पसंद होती तो मेरे बड़े भाई के साथ आपकी शादी हुई थी, वहां पे इज्जत के साथ रहती। आप तो इतनी घटिया और बेशर्म औरत हैं कि मेरे भाई के साथ शादी होने के बावजूद भी आप किसी दूसरे लड़कों के साथ दो नंबरियां करती फिरी थी, यही वजह है कि मेरे भाई ने तुम्हें दी थी तलाक और ये सारी दुश्मनी तुम्हारी लगाई हुई है। जी नाज़रीन सामीन, कबीर ने तो अस्मा को खूब खरी खरी सुना दी बल्कि उसको शीशा दिखा दिया और उसको उसकी औकात याद करवा दी।
अब अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अस्मा रिया का बाजू पकड़ के खींच के उसको घर में ले आती है और खूब जम के उसकी पटाई करती है। अस्मा ने तो रिया के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कह दिया, क्या तुम्हें वही पूरी दुनिया में लड़का मिला था? अगर वो तुम्हें ना मिला क्या तुम मर जाओगी? और बात सुन लो, अगले जुम्मे को तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी निकाह रोस्ती करके तुम्हें यहाँ से दफा दूर करेंगे। अस्मा ने तो रिया से यहाँ तक कह दिया, तुम्हें अपने बाप की मौत का मुजरम ही नजर आया था और कोई नहीं मिला। लेकिन रिया ने भी आगे अस्मा से साफ साफ कह दिया, शादी करूंगी कबीर से करूंगी, वरना ऐसे ही कमारी मर जाऊंगी। नाज़रीन और सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत 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 ही धमाकेदार है। रिया अपनी आप दोस्त लोगों को कश्यप क्या को गाल लगता है करती है कि मेरे घर में ड्रामा बहुत ही आपका बेचैन और फेवरेट बेकरार ड्रामा है या कि कश्यप नहीं? रिया के पास इसके आ अंदर जाती है। रिया, रिया अस्मा और और कश्यप जब दानिश दोनों आपस में तैमूर बातें यानी कर रही कबीर, होती है तो इन अस्मा को तीनों में से उनकी आपको खुसर इसको पुसर से किसको कोई शक हो कितने रहा कितने होता है मार्क्स और वो नंबर देंगे? दीवार के साथ कान लगा के सुन रही होती है। अस्मा ने यह भी सुन लिया कि रिया कश्यप से कह रही थी कि मुझे मोहब्बत हो चुकी है, मोहब्बत करती हूँ मैं कबीर से, अगर कबीर नहीं मिला तो मर जाऊंगी मैं। अस्मा ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और आपे से बाहर आ जाती है और झट दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर आके कश्यप को भी खरी खरी दो दो सुना दी और साफ कह दिया कि तुम्हें ए लड़की, तुम्हें अपने घर में कोई काम नहीं, आए दिन इधर आती हो, अपने घर में जाके पढ़ो वरना तुम्हारे बाप को बताऊंगी और शिकायत करूंगी तुम्हारी। कश्यप अस्मा की इस धमकी से डर जाती है और वो अपने घर चली जाती है। अस्मा ने फिर रिया के काफी कान खींचे और जम के उसकी पिटाई की और साफ साफ कहा, कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी जुबान के ऊपर से कबीर का दोबारा नाम आया तो फिर देखना तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी जो तुमने आज तक मेरा नहीं देखा। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि रिया हमारे कबीर को दरगाह में जाके मिलती है और वहां पे 2 नफर शुक्राने के पड़ती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कबीर भी रिया की मोहब्बत का इजहार सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कबीर की पहली एपिसोड में ही जब एंट्री हुई थी तो वो रिया के लिए मरा जा रहा था और रिया भी कबीर के लिए मरी जा रही थी, यानी कि पता चला बचपन की मंगनी, बचपन की मोहब्बत बहुत ही ज्यादा परवान जा चुकी थी। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है रिया और कबीर दोनों खानदान बहुत ही ज्यादा दुश्मन है, यानी कि जानी दुश्मन। लेकिन क्या किया जाए जनाब, ये मोहब्बत किसी के बाप की वरासत नहीं है और रिया और कबीर दोनों तो एक दूसरे के लिए मर मिटे हैं, मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत भी ऐसे जैसे इश्क और दीवानगी। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कबीर और रिया दरगाह में जाके मिलते हैं, सजदा शुक्र करते हैं, 2 नफल अदा करने के बाद खूब आपस में लंबी चौड़ी बातें कर रहे होते हैं और पीछे पीछे अस्मा भी उस जगह पे पहुंच जाती है क्योंकि अस्मा को वाकई शक नहीं बल्कि यकीन था कि रिया आए दिन कश्यप के साथ खुसर पुसर कर रही होती है, जरूर दाल में कोई काला है। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे अस्मा ने जब कबीर और रिया को दरगाह के अंदर देखा तो अस्मा ने फिर कहा, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है और वो भी कश्यप इस ड्रामे फिल्म के अंदर प्रॉपर किरदार अदा कर रही है। अस्मा को कश्यप के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है कि अब अगर कश्यप मेरे घर में आती है इसके टांगे तोड़ के इसके पाप को पकड़ाऊंगी। और अस्मा रिया और कबीर दोनों की बातें सुन रही होती है और रिया ने कबीर से कहा कि तुम अगर मुझे नहीं मिले तो मर जाऊंगी मैं, तुम मुझे घर से भगा के ले जाओ क्योंकि मेरे और तुम्हारे घर वाले खानदान कभी भी हमारी दोनों की शादी नहीं होने देंगे। लेकिन कबीर ने भी आगे से कहा कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोहब्बत में तुम पीछे ना हटना। अस्मा ने ये सारी बातें सुन रही होती है। रिया दा कबीर से साफ साफ कह देती है कि नहीं, तुम मुझे कभी भी पीछे नहीं पाओगे, अपनी माँ को मेरे घर में भेजो और रिश्ता ली जाए और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कबीर और रिया दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऊपर से खूब अस्मा ने एंट्री मारी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अस्मा की एंट्री के ऊपर रिया और कबीर दोनों चौंक जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये क्या, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। अस्मा ने तो अपनी बहन रिया के मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा और कबीर को भी खरी खरी सुना दी, यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी करतूत जाके बताती हूँ, तुम्हारी माँ बड़ा कहती थी कि मेरा बेटा ऐसे वैसे काम नहीं करते और अब तुम्हारे ऐसे वैसे काम तुम्हारी माँ को बताऊंगी। अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि कबीर ने भी मुंह में जुबान नहीं डाली बल्कि कबीर ने भी रिया अस्मा को खरी खरी सुना दी और कहा कि मेरी बात सुन ले, रिया मेरी है, मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी और आप मेरी रिया को किसी दूसरे के साथ ब्याह नहीं सकते। अगर आप मेरी रिया की किसी दूसरी जगह पे शादी करते हैं तो मैंने भी हाथों पे चूड़ियां नहीं डाली। नाज़रीन सामीन, जब कबीर ने अस्मा की कुत्या कुत्या की, यानी कि कबीर ने तो अस्मा से साफ साफ कह दिया आपने भी अपना हंसता बसता कर उजारा है, आप बड़ी हाजन और नमाजन ठहरी, ये सारा कुछ किया दरात, सारी दुश्मनी नफरत और जानी दुश्मन आप ही की वजह से हैं, अगर आप इतनी ही सलूक अमल पसंद थी तो ये तमाशे आप ना करती।
जी नाज़रीन और सामीन, हमारे कबीर ने तो अस्मा को खरी खरी सुना दी, बल्कि यही कह दिया कि यहाँ तक जान के दुश्मन दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी भी बोझने वाला पौधा भी आप ही का था। अगर आप इतनी अमन पसंद होती तो मेरे बड़े भाई के साथ आपकी शादी हो रही थी, वहां पे इज्जत के साथ रहती। आप तो इतनी घटिया और बेशर्म औरत हैं कि मेरे भाई के साथ शादी होने के बावजूद भी आप किसी दूसरे लड़कों के साथ दो नंबरियां करती फिरी थी। यही वजह है कि मेरे भाई ने तुम्हें दी थी तलाक, और ये सारी दुश्मनी तुम्हारी लगाई हुई है। जी नाज़रीन और सामीन, कबीर ने तो अस्मा को खूब खरी खरी सुना दी, बल्कि उसको शीशा दिखा दिया और उसको उसकी औकात याद करवा दी। अब अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अस्मा रिया का बाजू पकड़ के खींच के उसको घर में ले आती है और खूब जम के उसकी पटाई करती है। अस्मा ने तो रिया के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कह दिया, क्या तुम्हें वही पूरी दुनिया में लड़का मिला था? अगर वो तुम्हें ना मिला क्या तुम मर जाओगी? और बात सुन लो, अगले जुम्मे को तुम्हारे रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी निकाह और रुखसती करके तुम्हें यहाँ से दफा दूर करेंगे। अस्मा ने तो रिया से यहाँ तक कह दिया, तुम्हें अपने बाप की मौत का मुजरम ही नजर आया था और कोई नहीं मिला। लेकिन रिया ने भी आगे अस्मा से साफ साफ कह दिया, शादी करूंगी कबीर से करूंगी, वरना ऐसे ही कमारी मर जाऊंगी। नाज़रीन और सामीन, मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत 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 ही धमाकेदार।